सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक ऐसे अभिनेता को नमन जिसने पश्चिम के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पेक की शैली को अपनाया, उसमें अपनी थोड़ी सी अदा मिलाई और बनाई अपनी एक सदाबहार अदा। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है। एक ऐसा हीरो जिसने तकरीबन 4-5 दशक तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। एक हीरो जो जवां दिलों की धड़कन था। जाना जरा रुक जाना हो जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। अरे रुक जाना हो जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। उन्हें हम फिल्म संसार के सदाबहार कलाकार मानते हैं और उनका नाम है देव आनंद। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। धर्मदेव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़ गुरदासपुर में हुआ था। आज ये जगह पाकिस्तान का हिस्सा है। पिता पिशोरीलाल आनंद एक जाने माने वकील हुआ करते थे। 3 भाई थे, चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद। चेतन आनंद अपनी पढ़ाई खत्म करके मुंबई आ गए थे और फिल्मों और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए थे। देव आनंद ने अपनी स्कूली पढ़ाई की डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो धर्मशाला गए और वहां से चले गए लाहौर, जहां उन्होंने इंग्लिश में BA ऑनर्स किया। 40 के दशक में देवानंद मुंबई आ गए। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। यहाँ उन्हें काम मिला मिलिट्री सेंसर ऑफिस में। इसके बाद एक और छोटी सी नौकरी, लेकिन इस बीच अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्में देखने के बाद उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा हुई फिल्म कलाकार बनने की। एक दिन धड़ल्ले से वो प्रभात स्टूडियोज में घुस गए और काम की मांग की। आखिरकार सन 1946 में प्रभात फिल्म्स की पेशकश हम एक हैं में उन्हें काम मिल गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई। दोनों दोस्त बन गए। एक दूसरे से वादा किया जब वो कामयाब बन जाएंगे तो एक दूसरे के लिए फिल्में बनाएंगे। आगे चलकर दोनों ने ये वादा पूरा किया। देव आनंद ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सुरैया के साथ कई नायिका केंद्रित फिल्में की। देव आनंद और सुरैया 7 फिल्मों में एक साथ नजर आए। सन 1948 विद्या, सन 1949 जीत, सन 1949 में ही आई शायर, 1950 में ही आई नीली और अफसर नाम की फिल्में। मनमोर हुआ मतवाला, उसने जादू डाला रे। सन 1951 में आई सनम और फिर 2 सितारे। 2 सितारे सुरैया और देव आनंद की एक साथ की गई आखिरी फिल्म थी। सन 1949 में देव आनंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर
नवकेतन फिल्म्स नामक फिल्म कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की पहली फिल्म थी अफसर। इसके बाद फिल्म बाजी बनाकर उन्होंने गुरुदत्त से किया वादा निभाया। इस फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना। कलाकार थे देवानंद, गीता बाली और कल्पना कार्तिक। कल्पना कार्तिक के साथ देवानंद की बेहतरीन जोड़ी जमी। सन 1952 में आई आंधियां, फिर टैक्सी ड्राइवर, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन। घर नंबर 44, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, और 9-2-11। आँखों में क्या थी, पहला बादल, बादल में क्या थी, किसी का आंचल। जब टैक्सी ड्राइवर हिट हो गई तो देवानंद और कल्पना कार्तिक ने सन 1954 में शादी कर ली। ये कौन आया, ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई। अपनी खास अदा के लिए देवानंद जाने जाते हैं। कहते हैं कि जिस रास्ते से देव आनंद गुजर जाया करते थे, खास तौर पर अपनी ट्रेडमार्क काली पोशाक में, तो लड़कियां उफ उफ कर बैठती थी। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिलचस्प बात यह है कि देव आनंद की फिल्मोग्राफी बेहतरीन गानों और शानदार संगीत की एक सुरीली यात्रा भी है। आइए फिल्म दर फिल्म देव आनंद की फिल्मों के गाने सुने और कुछ संवाद भी। सन 1955, मुनीम जी, निर्देशक सुबोध मुखर्जी। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, हो, ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को, जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। सन 1956, चेतन आनंद के निर्देशन वाली फिल्म फंटूश, हीरोइन शीला रमानी। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। सन 1956 में राज खोसला के निर्देशन वाली फिल्म आई CID, हीरोइन थी शकीला। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। देव आनंद के छोटे भाई विजय आनंद ने सन 1957 में बनाई 9-2-11, और इस तरह से उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म की हीरोइन थी कल्पना कार्तिक। कली के रूप में चली हो धूप में कहा, मुझ मेहरबान होगे न तुम जहाँ वहाँ। कली के रूप में चली। इसके बाद विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने कई फिल्मों में काम किया। सन 1960, काला बाजार, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। सन 1963,
विजय आनंद का निर्देशन तेरे घर के सामने। बड़ा नटखट है समा, बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवा, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जाना जना, तू कहाँ। सन 1965 देव आनंद और विजय आनंद की कल्ट फिल्म गाइड। आज मैं कितनी आजादी महसूस कर रहा हूँ। जिस्म जैसे मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया, जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे एक खेल है। अभी बेजान होकर गिर पड़ूंगा, तब देखोगे लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो आज कोई इच्छा ही नहीं रही। कम से कम जीने की इच्छा तो ना जाने दो। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे मैं रहूंगा। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ ये फिल्म देव आनंद की पहली कलर फिल्म थी और R.K. नारायण के मशहूर उपन्यास पर आधारित थी। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। कभी गुस्से में बुरा भला क्या जाया करूँ तो बुरा मसला लगता। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है, कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है, दिल ने क्या ना सहा बेवफा। देव आनंद और विजय आनंद की जोड़ी की बेमिसाल फिल्म साल 1967 ज्वेल थीफ। क्या हुआ तुम्हें? सारी रात तो तुम मेरे साथ रहे हो। मैं कहीं पी तो नहीं ली तुमने? रात को 9:30 बजे का शो हम दोनों ने साथ देखा, उसके बाद होटल में जाके सो गए। इसकी बात कर रहे हैं आप? पूना की गाड़ी के बाद आज पहली बार तो आपसे मिल रहा हूँ। पीना है तुम्हें? हुआ क्या है? पुणे से कलकत्ता हम लोग साथ आए हैं, होटल में डबल रूम बुक किया, पल भर के लिए भी तो साथ नहीं जोड़ा हम दो दिन। सुबह कितने बजे तक मैं आपके साथ? तुम सो रहे थे बस मैं निकल आया। क्यों? के साथ आपने 2 दिन बिताए हैं वो अमर है। अमर? अमर उसने फिर धोखा दिया। मालूम होती। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। अपने आप को जितना चालाक समझते हो उतने बेवकूफ। अमर रात अकेली है, बुझ गई दिन। 1970 में आई जॉनी मेरा नाम। निर्देशक थे विजय आनंद। तुम्हारा क्या नाम? जॉनी। अरे तू इंसान है या हैवान? हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? पहले जरा कानों की महल ने खिलवाई। एक ही बात को बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ मैं। एक बार और बता, फिर इसके बाद नहीं पूछेंगे। जॉनी। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे आपने हमें 10,000 रुपए दिलवाए। अगर मालूम होता कि जिन भूतों से वास्ता पड़ेगा तो आप कभी दूर से सलाम करके रफू चक्कर हो जाते। हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ।
क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठकर सब फैसले कर लिए जाए। इसके बाद 1971 में तेरे मेरे सपने। डॉक्टर जगन, क्या आप यही डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी हैं, MBBS बॉम्बे, MRCOG लंदन, मेडिकल हुज हू? इसके साथ तुम क्या कर रहे हो? जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनके बारे में जान लेना पसंद करता हूँ। उनके बारे में जान लेने से बेहतर है डॉक्टर आनंद उनको जान लेना। घबराओ नहीं, बहुत वक्त मिलेगा, जान जाएंगे हम एक दूसरे को। मेरे लिए अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठर्रे की बदबूदार बोतल देखता हूँ तो MRCOG लंदन समझ में नहीं आता। आनंद, मैं इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि ये तुम्हारी समझ में है। MRCOG सिर्फ 5 अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और ये ठर्रे की बोतल एक हकीकत है मेरे लिए, समझे? और सन 1973 में विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने की छुपा रुस्तम। बात चल रही है देव आनंद की कुछ बेमिसाल फिल्मों की। सन 1958 में आई राज खोसला के निर्देशन वाली 16वां साल। हीरोइन थी वहीदा रहमान। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। सन 1958 में मधुबाला और नलिनी जयवंत के अभिनय वाली काला पानी। निर्देशक राज खोसला। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चले गए हम। सुबोध मुखर्जी ने बनाई सन 1958 में देव आनंद और माला सिन्हा की फिल्म लव मैरिज। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल। सन 1960 में राज खोसला लेकर आए देव आनंद और सुचित्रा सेन की अलबेली जोड़ी वाली फिल्म बम्बई का बाबू। पामगा मारेगा पामगा मा, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, सावन लगा मचल गए बादल, कौन हुआ दीवाना, डीडी कश्यप ने देव आनंद और माला सिन्हा को लेकर बनाई माया साल 1961। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल, महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। कोई सोने के नासिर हुसैन के निर्देशन वाली सन 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है। हीरोइन आशा पारेख। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया युग बदलते चले गए, हीरोइनें बदलती चली गईं,
लेकिन देव आनंद की शोखी, उनकी चंचलता और बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू कायम रहा। सन 1961 में आई वॉर फिल्म हम दोनों, निर्देशक अमरजीत, हीरोइनें नंदा और साधना। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। सन 1962 में आई शंकर मुखर्जी की फिल्म बात एक रात की, हीरोइन थी वहीदा रहमान। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। अमरजीत ने सन 1965 में देव आनंद और 3 हीरोइनों के साथ एक नायाब फिल्म बनाई, 3 देवियां। ये हीरोइनें थीं सिमी गरेवाल, नंदा और कल्पना मोहन। ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो। और सन 1970 में देव आनंद ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बनाई प्रेम पुजारी। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रत छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के। ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन निर्देशन का देव आनंद का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई साल 1971 में। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्या, सबने हमारा किया क्या। फिर आई हीरा पन्ना। की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। सन 1978 में आई देश परदेश। अरे जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना, अरे छोड़ो रानी छोड़ो यूं ही आहे भरना, अरे काहे की शर्म है कुड़िए जल्दी करना। देव आनंद आखिरी दम तक अपनी फिल्मों का निर्देशन करते रहे। साल 2002 में देव आनंद को फिल्म संसार में अपने अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया
मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। देव आनंद की फिल्मोग्राफी बहुत लंबी और नायाब रही है। समझ नहीं आता किन फिल्मों की बातें करें और किन की छोड़ दें। उनकी ऊर्जा और जिंदगी के लिए उनका फलसफा नायाब था। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। 3 दिसंबर 2011 लंदन के एक होटल में देव आनंद का निधन हो गया। सारी दुनिया सन्न रह गई। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के न आई, हाथ किसी के न आई। कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा। देव आनंद अपनी असीमित ऊर्जा, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने सदाबहार फिल्मी जीवन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था देव आनंद पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।